हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक्सपीरियंस एमआर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। इससे पहले मैंने इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो खास करके फ्रेशर के लिए था। तो उसमें एक व्यूअर ने कमेंट किया कि सर, एक्सपीरियंस एमआर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। वैसे मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि इस वीडियो को बनाने के बाद मैं एक्सपीरियंस एमआर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है वो खास करके जो एक्सपीरियंस एमआर है उसी के लिए फायदेमंद है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कभी ना कभी आप भी तो एक्सपीरियंस एमआर जरूर होगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि एक्सपीरियंस एमआर का इंटरव्यू और फ्रेशर एमआर का इंटरव्यू बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से होता है। कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, लेकिन तरीका जो होता है, सवाल जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप फ्रेशर एमआर हो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं इसमें बताऊंगा कि एक्सपीरियंस एमआर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। तो पहला जो हर इंटरव्यू में एक कॉमन सवाल पूछा जाता है हर एक एमआर से, वो ये कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी को आप क्यों छोड़ना चाहते हो। ये आपको हर एक कंपनी में, अगर आप एक्सपीरियंस हो गए ना, तो आपको हर एक कंपनी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे दिए, अच्छे से सामने वाले को कन्विंस कर दिए, तो आपका आधा काम वहीं पे हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से देना, बहुत ही बारीकी से उसको ऐसा कन्विंस करना कि हाँ, मेरा जो एक वास्तविक ये रीजन है जिससे के लिए मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको उस कंपनी में कम पैसा आ रहा हो, जिससे आप सर्टिफाइड नहीं हो, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, है ना, या फिर उस कंपनी में जहां आप काम कर रहे हो जिस हेडक्वार्टर में, आपको उस हेडक्वार्टर में अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरे हेडक्वार्टर में जाना चाहते हो अपने करियर ग्रोथ के लिए, या फिर अपने घर के पास, या फिर किसी भी कारण से, है ना, या फिर आपको कोई भी रीजन, जैसे कि वहां अगर आपको मान लो मैनेजर से कुछ नहीं जम रहा है या फिर कंपनी नहीं जमी, जो भी कारण है आप उनको बताओ। एक वैलिड रीजन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा कंपनी की बुराई करने लगो। कंपनी की अगर बुराई करोगे तो वहां पे गलत इंपैक्ट जाएगा। तो कंपनी की ज्यादा बुराई मत करना। आप बोल सकते हो कि पर्सनल रीजन से भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक हर व्यूअर के लिए जो एक सटीक आंसर है मैं ये बोलूंगा आप लोगों को बोलने के लिए, कि आप बोलना कि सर, मैं अपने कैरियर ग्रोथ के लिए ये चीज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप ये जो कैरियर ग्रोथ का है वो ध्यान वहां पे ये रखना है कि आप मान लो जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो बड़ी कंपनी है, लेकिन आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो, है ना, वो कंपनी उससे छोटी कंपनी है। तो सामने वाला आपसे पूछेगा ना कि तुम बड़ी कंपनी छोड़ करके मेरे छोटी कंपनी में आ रहे हो, इसमें क्या कैरियर ग्रोथ है तुम्हारा। तो एक वैलिड रीजन वो आप कंडीशन देख करके, लेकिन आप बोल देना कि सर, मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर अपने कैरियर ग्रोथ के लिए, है ना, मुझे यहाँ पैसा कम मिला था, या फिर जो भी है, आपको अच्छे से कन्विंस करना पड़ेगा, है ना। और कंपनी के बारे में कोई भी निगेटिव बात मत बोलना जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, तो ठीक है। नहीं तो अगले वाले के दिमाग में जाएगा कि अरे, ये जहां से काम कर रहा है वहीं की बुराई कर रहा है, तो मेरे यहां की क्या करेगा, ठीक है। तो आप इसका जवाब अच्छे से देना, ठीक है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन सुनने को मिलेगा वो ये कि आप मेरी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, है ना। आपको पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि क्यों छोड़ना चाहते हो, और छोड़ करके मेरे कंपनी में क्यों आना चाहते हो। आपको मेरी कंपनी में ऐसा क्या नजर आया, क्या अच्छा लगा, है ना, क्या जानते हो मेरे कंपनी के बारे में, है ना, इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपको उसका भी वैलिड रीजन बताना पड़ेगा, है ना, कि सर, मैं कैरियर ग्रोथ के लिए आना चाहता हूं इस कंपनी में, इस कंपनी का जो मार्केट में प्रेजेंस है
वो बहुत अच्छा है और मैं यहीं इतने तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एमआर से मैनेजर और बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ इस फील्ड में, है ना। और ये जो कंपनी है वो उसका ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में अच्छा चलता है और यहाँ पे मेरा अच्छे से कैरियर ग्रोथ होगा, है ना। तो आपको एक वैलिड रीजन अपने हिसाब से, है ना, आपको देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का भी। तो ये जो एक और जो क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कि आपको पूछा जाएगा कि आप मेरी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप अच्छे से देना। उसके बाद आपको आपके जो पिछले कंपनी में क्या परफॉर्मेंस था उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां आपका कितना टारगेट था, आप कितना अचीवमेंट कर रहे थे, है ना, आप कितना इंसेंटिव कमाते हो, है ना, आप जब ज्वाइन किए थे तो कितना सेल था, अभी आपका सेल कितना है ना। ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा आपके परफॉर्मेंस, क्योंकि जो फ्रेशर एमआर होता है वो तो कुछ फील्ड में काम किए नहीं रहता है, तो उसको परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, उसने काम ही नहीं किया तो क्यों पूछेगा उसके बारे में। लेकिन एक्सपीरियंस एमआर हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो आप अभी जिस भी कंपनी में काम अगर कर रहे हो तो वहां ये नहीं कि आपको छोड़ना है वो कंपनी तो आप काम में ढिलाई करना है ना, वहां भी आपको अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी आप जब दूसरी कंपनी दूसरी जगह जाओगे तो उसी परफॉर्मेंस के आधार पे, है ना, आपको आगे कंपनी अच्छी कंपनी मिलेगी। तो आप जहां भी काम कर रहे हो वहां भी अच्छे से काम करना और जो परफॉर्मर होता है उसको आगे भी परफॉर्मर होता है और आगे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो परफॉर्मेंस आपको कितना सेल, क्या आपका टारगेट था, ये सब चीज पूछा जाएगा। उसके बाद आपको डिटेलिंग करके बताया जाएगा। डिटेलिंग अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको उसमें पूछा जाता है और यहां पे भी डिटेलिंग करके आपको बोलेगा कि बताओ करके। लेकिन यहां पे एक कुछ अलग आपको एक्सपीरियंस एमआर में पूछेगा कि आप डिटेलिंग करके बताओ कि आप अपने डॉक्टर को कैसे इस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करते हो, कैसे डॉक्टर को बताते हो और क्या बोलते हो कि आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चालू कर देता है ना, आप कैसे डॉक्टर को कन्विंस करते हो, ठीक है। कन्विंसिंग पावर पे आपको इसमें ज्यादा जोर दिया जाएगा एक्सपीरियंस एमआर के इंटरव्यू में। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे उसी प्रोडक्ट को, है ना, उसी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बेच रहे थे ना, बोलेगा कि आप उसी का डिटेलिंग करके बताइए और आप अपने डॉक्टर को कैसे कन्विंस करते थे उसके बारे में बताइए। उसके बाद हो सकता है कि आपको जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं उसका डिटेलिंग करके बताए करने के लिए बोले और पूछे कि बताइए इसका डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो आपको डिटेलिंग के साथ साथ इसमें कन्विंस कैसे आप डॉक्टर को करेंगे उसके ऊपर भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीकिंग स्किल पे, कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको सवाल पूछा जाएगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या मुझे कंपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि इंग्लिश नहीं आती है तो क्या मैं एमआर बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो फील्ड है ना, वो बोली जो हम लोग जवान जो बोलते हैं ना, अगर आपका ये जितना अच्छा है ना, उतना ही इस फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। तो हमारा काम ही है बोलना। तो जिसकी जितनी अच्छी स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, है ना, जितना अच्छा अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हो, बोलने आता है, तो आपको आगे बढ़ने के, मैनेजर बनने के चांसेस, या फिर अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो अच्छे लड़के को लेना चाहते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है, डॉक्टर को अच्छे से कन्विंस कर पाता है, ठीक है। तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो थोड़ा बहुत पढ़ने और सीखने की आप अभी से शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्टर के रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आप जिस हेडक्वार्टर में काम करते हो वहां पे आपको कौन कौन डॉक्टर जानते हैं और कौन कौन से डॉक्टर आपके नाम से, मान लो ये अगर आप मेरी कंपनी में आओगे तो आपके नाम से पहले दिन से ही प्रोडक्ट लिखना चालू कर दे, ऐसे कितने डॉक्टर हैं आपके हेडक्वार्टर में। तो डॉक्टर रिलेशन बनाना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर से रिलेशन कैसे बनाए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है अपने चैनल पे, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आप जिस भी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं ना, है ना, तो वहां पे आप डॉक्टर के रिलेशन पे भी जरूर ध्यान दें। काम तो करें ही करें, और बिजनेस जो होता है ना वो रिलेशन से ही आता है ना।
और जो मार्केटिंग प्रोफेशन है वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। तो आप अपने कस्टमर से रिलेशन बनाइए। कस्टमर हमारे फील्ड में डॉक्टर को बोलते हैं। तो अगर आप अभी भी डॉक्टर से रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से रिलेशन बनाइए। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए कहीं भी किसी कंपनी में जाएंगे तो आप तो उस समय एक्सपीरियंस हो चुके हो ना। तो एक्सपीरियंस लड़के को जब कोई कंपनी लेगा तो उससे पूछेगा ना कि आपको फील्ड का क्या नॉलेज है, आपको कितने डॉक्टर जानते हैं, आप डॉक्टर को किस प्रकार से कन्विंस करते हैं। तो आपका जो डॉक्टर रिलेशन है उस पर भी पूछा जाएगा। पूछेगा हाँ आप 10 ऐसे डॉक्टर के नाम बताओ अपने हेडक्वार्टर के जिसको जानते हो और कौन कौन ये डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिखता हो, या फिर आपको 10 ऐसे डॉक्टर का नाम बताओ जो डॉक्टर आपको बाय नेम जानता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस एमआर के इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट नॉलेज पे पूछा जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज पे अगर आप फ्रेशर हो तो भी पूछा जाता है और यहां भी आपको पूछा जाता है प्रोडक्ट नॉलेज पे। प्रोडक्ट नॉलेज पे कहां से पूछेगा? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आप बेचते थे, जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करते थे, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है। और दूसरा, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी में जो प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में भी वो पूछ सकता है। तो आप गूगल पे सर्च करके, आप अपनी कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आप जिस कंपनी में के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, आजकल हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वहां जाकर के आप वो चीज देख करके कि उस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट आता है, उसके मॉलिक्यूल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इंटरव्यू में जाओगे तो आपको फायदा ही होगा। तो आप प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में आपको पूछा जाएगा तो उसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको जो पूछा जाएगा वो मार्केट नॉलेज के बारे में। देखो, जब आप फ्रेशर होते हो तो फ्रेशर जिस भी हेडक्वार्टर में जाता है उसको न कोई रास्ते का पता होता है, न किसी डॉक्टर के बारे में पता होता है, न किसी मेडिकल बारे के पता होता है, न ही उसको स्टॉकिस्ट कहाँ है, कैसा है, कौन कैसा है, अपने कंपटीटर कैसे हैं, है ना। ये सब चीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होता है, मार्केट में क्या चल रहा होता है। तो आप जब एक्सपीरियंस एमआर हो जाओगे ना तो आपको मार्केट नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि कितने डॉक्टर को जानते हो, तो पूछ सकता है कि मार्केट में आप ये डॉक्टर कहाँ बैठता है ना, अभी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, आपका जो मॉलिक्यूल जो बेचते हो तो वो जो उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है ना। मान लो आपके जो कंपनी में काम कर रहे थे वहां आप आयरन सिरप बेच रहे थे, तो और कौन कौन से आयरन सिरप के ब्रांड मार्केट में आते हैं, उसमें क्या क्या खासियत है ना। तो मार्केट नॉलेज के बारे में भी आप अगर एक्सपीरियंस एमआर हो तो आपको पूछा जाएगा। तो इसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको जो मेन चीज दिखा जाएगा वो आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी चीज बोलना वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। मैंने हर एक इंटरव्यू के वीडियो में ये बताया है आपको कि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ये जो फील्ड है ना मार्केटिंग, वो पूरा कॉन्फिडेंस का ही है। आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो उसको साथ अगर आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगे तो आप उससे कैसे प्रिसिशन ले पाओगे, है ना। डॉक्टर इतने नॉलेजेबल आदमी होता है तो कई लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, है ना, कि मैं डॉक्टर के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे बताऊंगा, है ना। तो वहां पे जिसका जितना कॉन्फिडेंस अच्छा है वो उतना ही अच्छे से इस फील्ड में काम करता है और अच्छे से उसका इंटरव्यू भी निकलता है, वो अच्छे से काम भी कर पाता है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप बोलो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर आपको डर लगता है तो आप पहले से अच्छे से तैयारी कर लो। मैंने जितने भी चीज शुरू से लेकर अभी तक पॉइंट बताए हैं, अगर आपने उसको नहीं नोट किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिनको वीडियो को बैक करके आपको जितने भी जो पॉइंट बताए उसको कॉपी पे नोट करके आप रख लो, है ना, और अच्छे से उसकी तैयारी कर लो। फिर आप इंटरव्यू के लिए जाना और कॉन्फिडेंस के साथ जाना। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो इतने सब चीज तैयारी भी कर लोगे ना और अगर ये चीज नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और वो क्या चीज है? वो चीज है फीडबैक, मार्केट फीडबैक। अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, आप अच्छे परफॉर्मेंस हो, है ना, आपने अच्छा टारगेट कर रहे हो अपनी कंपनी में, है ना, आप बहुत सारे अवार्ड ले चुके हैं, आपका स्पीकिंग स्किल भी अच्छा है, आपका डिटेलिंग भी अच्छा है, आपका डॉक्टर रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका फीडबैक गलत है, मार्केट फीडबैक गलत है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना तो इंटरव्यू के लिए जब भी जाते हो ना तो
अगला जो इंटरव्यू ले रहा है ना आपका, वो आपके बारे में पहले से हो सकता है कि पता करके रखा है ना। वो जो आप इसको रिज्यूम भेजते हो तो देखता है ना कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, तो हर कंपनी के ऊपर जो मैनेजर वगैरह होते हैं उसको तो पहचान होती है, तो वो फोन लगा के पूछ सकता है कि आपके यहाँ जो लड़का है वो कैसा काम करते हैं, या फिर वो किसी डॉक्टर से फोन करके पूछ सकता है, या स्टॉकी से फोन करके पूछ सकता है, या फिर आप जिस हेडक्वार्टर में काम कर रहे हो वहां किसी एमआर को फोन करके पूछ सकता है कि बताओ ये लड़का कैसा है, कैसा काम करता है। तो फीडबैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है इस जॉब में, और खास करके जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तो आप एक्सपीरियंस हो जाने के बाद जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो फीडबैक बहुत ही मैटर करता है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जहां भी काम अभी कर रहे हो ना, वहां ईमानदारी से अच्छे से काम करो, डॉक्टर से अच्छे से रिलेशन बना के रखो, वहां जो भी एमआर वगैरह है उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो, स्टॉकी से रिलेशन बना के रखो, ताकि जब भी आप अगले कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका कोई गलत फीडबैक ना दे। देखो, अच्छा और बुरा जो होता है ना, वो हो सकता है कि आपको कई लोग अच्छा मानते होंगे या बुरा मानते होंगे, है ना। ये हर एक इंसान के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपको अच्छा ही मानते होंगे, है ना। कई अगर आपको 10 लोग अच्छा मानते होंगे तो 5 लोग जरूर मानते होंगे कि ये लड़का बुरा है करके, चाहे आपकी कोई गलती हो या ना हो, ठीक है। तो उसको तो आप नहीं सुधार सकते, लेकिन आप भरसक कोशिश करो कि आप अच्छे से आपका फीडबैक अच्छा हो, आपका मार्केट में डॉक्टर रिलेशन अच्छा हो, आपका मैनेजर से बिहेवियर अच्छा हो, कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो, काम करने वाला लड़का हो, डेली निकलने वाला लड़का हो, है ना। मार्केट में अगर आप काम करते रहोगे डेली, तो आपको देखेंगे ना, एमआर लोग भी देखते हैं, मैनेजर लोग भी देखते हैं, तो जब अगले जो फीडबैक लेगा वो बोलेगा हाँ ये लड़का अच्छा काम करता है, ये बराबर फील्ड में दिखता है और अच्छा परफॉर्मर भी है। तो फीडबैक जो है वो बहुत ही मैटर करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी चीजें आपको बताया है, पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे से तैयारी अगर कर लोगे, तो अगर आप एक्सपीरियंस एमआर हो तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो काफी नॉलेजेबल था, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।